हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको परफेक्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का पार्ट थर्ड लाया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको टाइप फर्स्ट में प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको पहले करवा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है ए बी तथा सी की माता है। ए बी तथा सी की माता है। यदि डी सी का पति हो तो ए डी के लिए क्या है। देखिए दोस्तों, देखिए ए बी तथा सी की माता, जो ए है दोस्तों, ए, ये बी और सी की क्या है, माता। ठीक है, ये माता है ए, किसकी, बी और सी की। ठीक है, माता है तो दोस्तों एक पीढ़ी ऊपर। ठीक है, माता को हमने ऊपर लिखा। ठीक है, ये बी और सी की माता हो गया कौन, ए बी और सी की माता है। ठीक है, तो माता है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि ये दोस्तों लड़की है, फीमेल है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है। यदि डी सी का पति हो, डी दोस्तों सी का पति हो, सी ये रहा, क्या बोला, डी सी का पति हो, तो दोस्तों सी का पति कौन, डी। ठीक है, पति है प्लस। ठीक है, आगे क्या बोला देखिए, ए डी के लिए क्या है, जो ए है, ये ए डी के लिए क्या है, ये वाला रिश्ता हमें बताना है। दोस्तों क्या रिश्ता हो जाएगा, देखिए ये दोस्तों पति पत्नी है दोस्तों। ठीक है, तो पत्नी, ये है पत्नी, माइनस लगा। ठीक है, पत्नी, और दोस्तों ये क्या है, माता है। ठीक है, ये माता है, तो पत्नी की माता कौन हो जाएगी, पत्नी की माता कौन हो जाती है दोस्तों, सास। ठीक है, मैंने क्या बताया दोस्तों, ये दोनों कौन, माता है, पहली लाइन में ही ये बोला था कि ए बी तथा सी की माता है। ठीक है, ए बी तथा सी की माता है। तो देखिए पत्नी, पत्नी की माता, पत्नी की माता कौन होती है, सास होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सास हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है और सी का भाई जे है। तो जे का चाचा कौन है, ये हमें बताना है। देखिए दोस्तों, पहली लाइन, ए का भाई एफ है, क्या है दोस्तों, ए का भाई एफ, ये ए है, क्या बोला, ए का भाई एफ, ए का भाई एफ है। ठीक है, पहले हमसे ये बोला तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, भाई है तो प्लस लगा देता हूँ। आगे देखिए, ए की लड़की सी है, ए की लड़की, अब दोस्तों ए की लड़की सी है, तो लड़की है तो एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, ए की लड़की कौन है, सी। ठीक है, तो ए की लड़की है तो ये फीमेल है, तो माइनस लगा दिया, कौन है, और दोस्तों लड़की, लड़की। ठीक है, एफ की बहन के है, एफ की बहन, एफ ये है, एफ की बहन कौन, के, बहन है, तो इस तरह से हम निरूपित करते हैं, एफ की बहन के। ठीक है, बहन को हमेशा इस तरह से साइड में ही लिखा जाता है, क्योंकि ये स्वयं की पीढ़ी है। ठीक है, एफ की बहन के है तो ये बहन है, तो माइनस लगा देंगे क्योंकि लड़की है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, और सी का भाई जे है, सी ये रहा, सी का भाई, तो भाई है तो स्वयं की पीढ़ी है, तो इस तरह से इसको लिखेंगे, सी का भाई कौन, जे, सी का भाई है जे। ठीक है, भाई है प्लस लगा दिया। तो जे का चाचा कौन है, ये है जे। अब जे का चाचा हमें बताना है कौन है, तो जे का पापा देखिए पहले कौन है, जे का पापा देखिए ये है, देखिए ये इसकी लड़की, तो ये इसका पापा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जे का भी पापा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये भाई बहन है, तो जे का पापा ए हो जाएगा, और ये पापा का ये भाई है, तो ये जे का चाचा कौन, एफ हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा, जे का चाचा कौन, एफ हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है एक्स और बाय दो भाई हैं, बी ए का भाई है लेकिन ए एक्स की माँ है, बी का बाय से क्या संबंध है, ये बताना है। देखिए एक्स और बाय दो भाई हैं। ठीक है,
तो ये रहा एक्स और ये रहा वाई। ये दोनों दोस्तों भाई हैं। क्या है दोस्तों? भाई। भाई का रिश्ता है, दोनों भाई हैं तो प्लस प्लस दोनों लड़के होंगे। आगे देखिए, बी ए का भाई है। तो दोस्तों जो बी है ये ए का भाई है। तो दोस्तों बी और ए इन दोनों से लिंक नहीं हो रहा, तो अभी इसको छोड़िए। आगे देखिए, लेकिन ए एक्स की माँ है। ए एक्स की माँ, एक्स की माँ कौन है? ए। तो एक पीढ़ी ऊपर माँ है तो ऊपर लिखेंगे ए एक्स की माँ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अब हमने क्या छोड़ा? ये बी ए का भाई है, बी ए का भाई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम इसको लिख सकते हैं बी ए का भाई। जो बी है ये ए का भाई है, बी बी ए का भाई तो स्वयं की पीढ़ी है। इस तरह से हम निरूपित करते हैं बी ए का भाई, तो प्लस लिखेंगे, भाई है, लड़का है। ठीक है, अब बताना क्या है? बी का बाय से क्या संबंध है? ये है बी, ये है बाय। तो बी का बाय से ये वाला रिश्ता बताना है। बी का बाय से क्या संबंध है ये हमें बताना है। इसमें दोस्तों क्या संबंध है? देखिए, ये तो भाई भाई का रिश्ता है, तो भाई भाई की माँ, तो ये बाई की भी माँ हो जाएगी। और ये माँ का भाई कौन हो जाएगा? मामा। ठीक है, बाई की माँ ए, ठीक है, और ए का भाई बी है, तो माँ का भाई हो जाएगा बी। ठीक है, माँ का भाई कौन हो जाता है? मामा हो जाता है। कौन? मामा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो बी है ये बी बाय का मामा है। बी दोस्तों बाय का मामा है। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है एक्स बाय का भाई है, बाय जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का भाई है। डब्लू का एक्स से क्या संबंध है ये बताना है। देखिए, जो एक्स है ये एक्स बाय का भाई है। एक्स दोस्तों, एक्स एक्स किसका भाई है? बाय का। ये बाय का भाई है, भाई है तो प्लस लिखेंगे। आगे देखिए, बाय जेड की पत्नी है। जो बाय है ये किसकी पत्नी है? जेड की। ये है रहा जेड, ये जेड की पत्नी है। बाय जेड की पत्नी है। कौन है? पत्नी। पत्नी है तो लड़की है, तो माइनस लिख दिया हमने। ठीक है, आगे देखिए, डब्लू जेड का भाई है। डब्लू जेड का भाई, तो दोस्तों डब्लू जेड का भाई, तो ये रहा जेड, तो जेड का भाई कौन? डब्लू। ठीक है, भाई है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? प्लस। ठीक है, और ये भी लड़का है क्योंकि ये पति पत्नी है, ये पत्नी है तो ये पति होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए, हमसे पूछा क्या है? डब्लू का एक्स से क्या संबंध है? ये रहा डब्लू, ये रहा एक्स। तो डब्लू का एक्स से, डब्लू का एक्स से क्या संबंध है ये वाला रिश्ता हमें बताना है। तो दोस्तों क्या रिश्ता होगा? देखिए, ये रिश्ता होगा, ये दोस्तों भाई बहन का रिश्ता है। तो ये है बहन एक्स की, ठीक है, बहन, और ये बहन का पति, पति पत्नी का रिश्ता है ना ये। तो बहन का पति कौन? जीजा। ठीक है, जीजा, और जीजा का भाई, जीजा का भाई कौन हो जाएगा? जीजा ही हो जाएगा। तो रिश्ता क्या है? जीजा का। ठीक है, क्या रिश्ता है? जीजा का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों डब्लू एक्स का, डब्लू एक्स का क्या है? जीजा है। ठीक है, जीजा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स बाय की बहन है, बाय के की पुत्री है, के एल का पति है, एल का बाय से क्या संबंध है ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक्स किसकी बहन है? पहली लाइन में देखिए, एक्स बाय की बहन, एक्स, ये रहा, ये रही एक्स। जो एक्स है ये बाय की बहन, एक्स बाय की बहन है, एक्स बाय की बहन है। तो बहन है तो ये लड़की है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। आगे देखिए,
बाय के की पुत्री है, जो बाय है ये बाय, ये के की पुत्री है, तो के की पुत्री है तो पुत्री एक पीढ़ी नीचे, ठीक है, पुत्री है तो माइनस लगाएंगे इसमें। आगे देखिए, के एल का पति है दोस्तों, जो के है ये के किसका पति है, एल का पति, ये एल का पति है, पति है तो दोस्तों ये पुरुष है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, और ये पत्नी होगी, ये पुरुष है तो ये पति पत्नी का रिश्ता है ना, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। आगे देखिए क्या पूछा है, एल का बाय से क्या संबंध है, एल का, एल ये रहा, बाय ये रहा, तो एल का बाय से, एल का बाय से क्या संबंध है, ये वाला रिश्ता हमें बताना है। तो दोस्तों देखिएगा क्या रिश्ता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर दोस्तों बाय पुत्री है के की, तो के कौन होगा बाय का, ये होगा पिता। देखिए दोस्तों पुरुष है, प्लस लगाया तो ये पिता का रिश्ता होगा, तो पिता, ठीक है, ये पिता, और इधर जाएंगे पिता की पत्नी, पति पत्नी का रिश्ता है ना दोस्तों, यहाँ पर ये पिता की पत्नी, पिता की पत्नी कौन, माता, पिता की पत्नी कौन होती है, माता, तो माता का रिश्ता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एल है ये बाय की कौन है, माता है, ठीक है, तो माता इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, एक्स बाय का भाई है, बाय जेड की पत्नी है, जेड डब्लू का पुत्र है, डब्लू वी की पत्नी है, वी का बाय से क्या संबंध है ये बताना, ठीक है। देखिए दोस्तों एक्स बाय का भाई है, एक्स किसका भाई, बाय का भाई, तो ये रहा एक्स, ठीक है, ये भाई है किसका, बाय का, ठीक है, क्या रिश्ता है, भाई का, तो भाई है तो प्लस का साइन इसमें हम लगा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बाय जेड की पत्नी, तो दोस्तों ये बाय किसकी पत्नी, जेड की, ये पत्नी है जेड की, तो जेड यहाँ पे आएगा, तो बाय पत्नी है जेड की, तो पत्नी है तो लड़की है, ठीक है, महिला है मतलब, तो यहाँ पर दोस्तों ये माइनस हमने लगा दिया, ठीक है, तो ये पत्नी है तो ये पति है, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है। आगे देखिए, जेड डब्लू का पुत्र है, जो जेड है ये जेड, ये किसका पुत्र है, डब्लू का पुत्र है, तो डब्लू ऊपर आएगा, ठीक है, क्या बोला है हमसे, जेड डब्लू का पुत्र है, डब्लू ऊपर आएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डब्लू आएगा, क्या बोला हमसे, जेड किसका पुत्र है, डब्लू का पुत्र है, ये डब्लू का पुत्र है, ठीक है, तो एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, तो हमने एक पीढ़ी नीचे गए, पुत्र है, ठीक है, डब्लू का कौन, जेड, क्लियर। आगे देखिए, डब्लू वी की पत्नी है, डब्लू दोस्तों किसकी पत्नी है, वी की, किसकी पत्नी, वी की, तो यहाँ पर ये पत्नी है वी की, ये वी की पत्नी है, कौन, डब्लू, ठीक है, तो पत्नी है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, पति पत्नी का रिश्ता यहाँ पर है, ठीक है। हमें बताना क्या है, आगे देखिए, वी का वाई से क्या संबंध है, ये वी है, इस वी का वाई से क्या संबंध है, ये वाला रिश्ता हमें बताना है, कौन सा दोस्तों, ये वाला, ठीक है। दोस्तों देखिए क्या रिश्ता है यहाँ पे, देखिए इधर से चलेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों पति, पति हो जाएगा, प्लस लगा है, पति पत्नी का रिश्ता है, पति, और ये माइनस लगा है, माता है, ठीक है, तो ये पति, पति की माता, पति की माता यानी सास, ठीक है, सास, ये सास हो जाएगी, और ये दोनों भी दोस्तों पति पत्नी हैं, तो ये सास का पति कौन, ससुर, तो ये वी है, ये बाय का कौन होगा, ससुर होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, ए तथा बी विवाहित दंपत्ति हैं, मतलब कपल्स हैं, ठीक है, एक्स तथा वाई भाई हैं और एक्स ए का भाई है, तो
बाय का बी से क्या रिश्ता है ये बताना है। देखिए दोस्तों, ए तथा बी विवाहित दंपत्ति हैं, ठीक है। ए तथा बी, ए, ये रहा ए, ये रहा बी, ये है विवाहित, ठीक है। ये विवाहित दंपत्ति है, ठीक है, यानी पति पत्नी, पति पत्नी है दोस्तों, ये दोनों कपल से लिख देते हैं यहाँ पर, COU, ठीक है। आगे देखिए, एक्स तथा वाई भाई हैं, एक्स तथा वाई क्या है दोस्तों, भाई। इसको अभी छोड़िए, ये किसी से भी यहाँ पे लिंक नहीं हो रहा। आगे देखिए, और एक्स ए का भाई है, एक्स ए का भाई, एक्स दोस्तों ए का भाई, एक्स भाई है तो प्लस किसका, ए का, ठीक है। और दोस्तों ये दोनों कपल्स हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने ये छोड़ा है, एक्स तथा बाय भाई हैं, ये छोड़ा था, एक्स तथा बाय भाई हैं, एक्स और बाय क्या है, भाई, ठीक है। एक्स तथा बाय क्या है दोस्तों, भाई। ये तो लड़का है, प्लस लगा दिए पहले ही हमने, ये भी लड़का है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, ये हो गया एक्स ए का भाई है, एक्स ए का भाई है, ये हो गया हमारा। तो बताना क्या है, बाय का बी से क्या रिश्ता है। ये रहा बाय, ये रहा बी, तो बाय का बी से, बाय का बी से ये वाला रिश्ता बताना है। बाय का बी से क्या रिश्ता है दोस्तों, क्या रिश्ता है देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये कपल हैं, लेकिन पति पत्नी नहीं पता कौन दोस्तों यहाँ पर पति है कौन पत्नी है, मतलब कौन मेल है कौन फीमेल है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा देखिए, अगर हम इसे लड़का माने, पुरुष माने, तो क्या होगा दोस्तों, ये रिश्ता देखिए, तो ये पति हो जाएगा, इसको लड़का माने, ये इसको पति माने, तो ये हो जाएगा पति, पति का भाई, ये भाई, भाई भाई हैं, पति का भाई यानी देवर हो जाएगा, या तो दोस्तों देवर। अगर हम यहाँ पर इसको पत्नी माने, इसको पति माने, तो ये हो जाएगा पत्नी, और ये पत्नी का भाई, और ये उसका भी भाई, पत्नी का भाई, भाई भाई का रिश्ता है तो पत्नी का भाई होगा ये। तो पत्नी का भाई कौन हो जाता है, साला हो जाता है, देवर होगा या साला होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक है ऑप्शन सी में, यहाँ पर साला तो है लेकिन यहाँ पर बहनोई दे के रखा है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर ऑप्शन में मिस्टेक है, तो ऑप्शन देखिए सुधार लीजिएगा, यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ पर बहनोई नहीं होगा, ठीक है। बहनोई और साला का दोस्तों एकदम विपरीत रिश्ता होता है ना, ठीक है। ये दोस्तों ये दोनों कैसे हो सकते हैं आप ही बताइए, साला और बहनोई, ये एक दूसरे के मतलब एक दूसरा मतलब रिश्ता होता है, जैसे पुत्र और पिता का होता है उसी तरह से बहनोई और साला का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहनोई नहीं होगा, साला तो ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देवर हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया देवर किस तरह से हो सकता है, अगर हमने यहाँ पर इसको लड़का माना, पुरुष माना, तो ये इसका पति, पति का भाई हो जाएगा, ये भाई भाई का रिश्ता है तो पति का भाई देवर हो सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पर हमने इसको पत्नी माना, लड़की माना, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी, पत्नी का भाई दोस्तों कौन हो जाएगा, साला हो जाता है, पत्नी का भाई। देखिए ठीक है, इन दोनों में से एक होगा, देवर या साला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, एम क्यू का पिता है, तो ए का चाचा कौन है ये बताना है। देखिए आर डी का भाई, दोस्तों जो आर है ये भाई है किसका, डी का, तो इस तरह से हम लिखेंगे इसको, किस तरह से, इस तरह से, आर भाई है किसका, डी का, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे, भाई का रिश्ता है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, क्यू आर की बहन है, क्यू किसकी बहन है, आर की, ये रही क्यू, ये बहन है आर की, तो भाई बहन का रिश्ता स्वयं की पीढ़ी में आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए ए एफ का भाई है,
तो ए एफ का भाई, ए एफ का भाई, तो इससे हम थोड़ा छोड़ देंगे क्योंकि ए एफ इन तीनों में से किसी से अभी लिंक नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, एफ डी की पुत्री है। क्या बोला है? एफ डी की पुत्री, एफ डी की पुत्री, डी की पुत्री है एफ, पुत्री है तो माइनस लगा दिया। आगे देखिए, एम क्यू का पिता, एम क्यू का पिता, एम दोस्तों क्यू का पिता, ये एम पिता हो गया क्यू का। ठीक, हमने क्या छोड़ा? ये ए एफ का भाई है, तो ए एफ का भाई, ये एफ, ये रहा एफ, और दोस्तों ए एफ का भाई है, ये रहा ए भाई है किसका? एफ का भाई है, प्लस लगा दिया। पूछा क्या है? ए का चाचा कौन है? ए का चाचा बताना है हमें। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अब हमसे यहाँ पर पूछा ए का चाचा, तो हम इसी अकॉर्डिंग हम बताते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मामा पूछता तब भी हम बता सकते थे, यहाँ पर चाचा पूछा है तो उसी अकॉर्डिंग हम बताना है, चाहे वो दोस्तों रिश्ता मामा का लगे। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर पूछा है तो ए का चाचा कौन है, और ये दोस्तों पुत्री है डी की, तो दोस्तों इनका भाई बहन का रिश्ता है, तो ये भी दोस्तों ए भी दोस्तों डी का पुत्र होगा, ये डी का पुत्र है ए, तो डी ए का कौन है? पिता है। ठीक है, पिता है या फिर माता है। ठीक है, मान लेंगे हम पिता है, तो पिता और ये पिता का भाई कौन? चाचा हो जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा ए का चाचा कौन है, तो ए का चाचा आर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने हमने आंसर दे दिया। अब मैं दोस्तों मामा का क्यों बोल रहा था? अगर यहाँ पर ये माँ हुई, ठीक है, हमें ये कंफर्म नहीं है ना यहाँ पर डी लड़का है या लड़की, अगर माँ भी तो हो सकती है, अगर माँ हुई तो ये माँ का भाई हो जाएगा। माँ का भाई कौन होता है? मामा होता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना होता है। चाचा हो गया किसका? ए का, कौन? आर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। ठीक, तो डी का किस प्रकार का संबंध ई से है? देखिए ए बी का भाई, ए बी का भाई, तो दोस्तों ये रहा ए, ये भाई है किसका? बी का, भाई है तो प्लस लगा देंगे। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या बोला है? बी सी का भाई है, बी किसका भाई? सी का भाई, ये भाई है सी का, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, लड़का है। आगे देखिए, सी डी का पति है, सी किसका पति है? डी का, ये पति है डी का, तो प्लस लगा देंगे, पति है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ये पत्नी होगी, ये पति है तो। ठीक, आगे देखिए, ई ए का पिता है, ई ए का पिता, ई ए का पिता है दोस्तों, एक पीढ़ी ऊपर हमने इस तरह से इसको निरूपित किया, पिता है, प्लस लगा देंगे। ठीक है, चलिए, तो डी का किस प्रकार का संबंध ई से है? तो डी का किस प्रकार का संबंध ई से है, ये वाला रिश्ता हमें बताना है। डी का किस प्रकार का संबंध ई से है, ये वाला रिश्ता। ठीक है, क्या रिश्ता हो जाएगा? देखिए समझिए, देखिए ई पिता है ए का, तो ए ई का कौन हो जाएगा? पुत्र। ठीक है, पुत्र का भाई, ये भी पुत्र, फिर ये भी पुत्र, ये भी भाई का रिश्ता। ठीक है, ये पुत्र है किसका? ई का। अब ये पुत्र की पत्नी, पति पत्नी का रिश्ता है ना, पुत्र की दोस्तों पत्नी, माइनस लगाए, पुत्र की पत्नी कौन हो जाती है? पुत्र की पत्नी हो जाती दोस्तों बहू। कौन हो जाती है? बहू। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर रिश्ता होगा बहू का। ठीक है, आए समझ में। देखिए यहाँ पर ये पुत्र है, ये भाई भाई का रिश्ता, तो ये भी पुत्र हो जाएगा। ये भी भाई का रिश्ता, तो ये भी पुत्र हो जाएगा। ये पुत्र की पत्नी है, यहाँ पर पति पत्नी का रिश्ता है। तो दोस्तों यहाँ पर पुत्र की पत्नी कौन होती है? बहू होती है। ठीक है, तो बहू यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, MNPQRS तथा T एक परिवार के सदस्य हैं जिनमें 4 वयस्क व 3 बच्चे हैं, जिसमें S और T 2 लड़कियां हैं, M व Q भाई हैं तथा डॉक्टर हैं। R एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है और उसको 2 बच्चे हैं। N की Q से शादी हुई है और T उनका बच्चा है। बताइए Q कौन है? देखिए समझिए दोस्तों, देखिए कौन कौन है दोस्तों। एक M है, समझना ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा। M है, N है, P है, Q है, R है, S है, T है। ठीक है, कितने सदस्य हैं एक परिवार के? 7 सदस्य। ठीक है, जिनमें 4 वयस्क हैं, जिनमें दोस्तों 4 दोस्तों वयस्क। ठीक, और 3 बच्चे हैं, 3 दोस्तों बच्चे। क्लियर, जिसमें दोस्तों S और T 2 लड़कियां हैं, 2 दोस्तों लड़कियां हैं। ठीक है, गर्ल्स हैं। कौन कौन दोस्तों? S और T। ठीक है, M व Q भाई हैं, M व Q भाई हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। M व Q भाई हैं, M व Q भाई हैं। ठीक है, M, देखिए M और Q भाई हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों? भाई हैं। ठीक, तथा डॉक्टर हैं। R एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है। R एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है। ठीक है, तो इसको हम अभी छोड़ देंगे, अभी हमको पता नहीं किससे शादी हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, और उसको 2 बच्चे हैं। ठीक है, और उसको 2 बच्चे हैं। क्लियर, N की Q से शादी हुई है। अब यहाँ से देखिए N की, ठीक है, N की Q से शादी हुई है, ये रहा Q। अब N की Q से शादी हुई है, N की, यह N, इसकी Q से शादी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों N और Q पति पत्नी हो गए। N की Q से शादी हुई है, तो ये पत्नी हो गई। ठीक है, पति पत्नी हो गए। क्लियर, आगे देखिए, और T उनका बच्चा है। अब T जो है इनका बच्चा है। ठीक है, T इनका बच्चा है। कौन? T। T यहाँ पे लिख दिया इनका बच्चा। ठीक है, चलिए अब जो छोड़ा था वो देखिए, हमने क्या छोड़ा यहाँ पे। R एक इंजीनियर है, R एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है। ठीक है, अब दोनों भाई कौन कौन थे? M और Q, जिसमें से एक भाई की शादी तो N के साथ हुई, तो एक बचा। तो R एक इंजीनियर जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है, तो किससे शादी हुई होगी R की? तो उसकी शादी हुई होगी M से, क्योंकि Q की तो हो गई। अब M बचा ना, तो R एक इंजीनियर जिसकी शादी दोनों भाइयों में से एक के साथ हुई, यानी M के साथ हुई, तो M की पत्नी कौन हो जाएगी? R। ठीक है, कौन हो जाएगी? R। ठीक है, ये दोनों तो भाई भाई हैं, तो ये तो पुरुष है, ये लड़की है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसी को हम कंटिन्यू आगे करते हैं। और उसको 2 बच्चे हैं, और उसको 2 बच्चे हैं, किसको? इसको, यही बोला ना, R एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है और उसके 2 बच्चे हैं। अब इनके 2 बच्चे हैं, किनके? इनके, तो 2 बच्चे हैं इनके। तो उन कौन कौन है दोस्तों इनके 2 बच्चे? और उनके 2 बच्चे हैं। इनके 2 बच्चे कौन होंगे? कौन होंगे दोस्तों? बच्चे कुल 3 हैं।
ठीक है, 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो एक बच्चा तो ये हो गया, यहाँ पर 2 बच्चे और हैं। ठीक है, आगे देखिए, और उनके 2 बच्चे हैं। 2 जो बच्चे हैं, अब इनमें से जो बच्चे होंगे वही बच्चे होंगे। ठीक है, कौन कौन हो गए दोस्तों? देखिए आर हो गया, तो ये क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। एम यहाँ पर आ चुका है, तो एम पर क्लिक कर दिया। क्यू, क्यू भी हो गया। एन, एन भी हो गया, ये रहा एन। एन के बाद यहाँ पर टी, टी भी बच्चा हो गया एन का, तो ये भी हो गया। अब बचा दोस्तों पी और एस, तो पी और एस ये 2 बच्चे आर के होंगे, पी और एस। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्या करना है हमें। एक और चीज़ हमसे यहाँ पर बोली थी कि एस और टी 2 लड़कियाँ हैं। ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, आंसर हम पहले ही निकाल सकते थे, इसको भी हम कर देते हैं कंप्लीट। एस और टी 2 लड़कियाँ हैं, एस ये रही और टी ये रही, ये दोनों लड़कियाँ हैं। ठीक है, और ये लड़का होगा, एस और टी 2 लड़कियाँ हैं। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, ये इस पर ध्यान दीजिए। बताना क्या है, बताइए क्यू कौन है, क्यू कौन है। तो क्यू कौन है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये रहे ऑप्शन। तो क्यू कौन है दोस्तों? क्यू टी का पिता है क्या? देखते हैं, यहाँ पर टी का पिता है। टी ये रहा, तो टी का पिता, हाँ दोस्तों ये टी का पिता है। क्यू कौन है? टी का पिता होगा। ये माँ होगी, ये माइनस लगा है माँ, और ये इसका पति, तो ये क्यू टी का पिता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी का पिता। ठीक है, क्यू कौन है दोस्तों? क्यू टी का पिता है। क्लियर दोस्तों, क्या है? क्यू टी का पिता। ठीक है, ये माँ, माँ का पति। ठीक है, क्यू टी का पिता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इसका है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।